बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे गर्म दूध पीने से इंसानी सेहत पर क्या असरार पड़ते हैं। ये तो ज़्यादा लोग जानते हैं कि दूध में फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद होता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसलिए बच्चों को तो ज़रूर ही पीना चाहिए। लोग दूध दो तरह से पीते हैं, कुछ लोग बहुत ठंडा करके पीते हैं और कुछ लोग नीम गर्म दूध करके पीते हैं। लेकिन आज आपको बताऊंगी कि नीम गर्म दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस तरह नीम गर्म दूध फ़ायदेमंद है, इसके बरअक्स ठंडा दूध इतना ही ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इससे रेशा, ज़ुकाम और गले की खराबी जैसे अमराज पैदा होते हैं। कुछ लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब ये कच्चा दूध जरासीम से भरपूर होता है। इस दूध को उबालना ज़रूरी है। अगर उबला हुआ दूध ठंडा हो जाए तब भी नीम गर्म करके पिएं। हमारे यहाँ अक्सर दूध गाय या भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ही मिलावट से भरपूर दूध भी मिलता है। पहले सिर्फ दूध में पानी डाला जाता था, लेकिन अब सोडा और केमिकल्स का इस्तेमाल आम हो चुका है। इसलिए दूध फायदा देने के बजाय नुकसान देता है और इस खराबी को रोकने के लिए हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, गाय के दूध में चिकनाई नहीं होती, इसलिए मलाई हासिल करने के लिए लोग मेरी तरह भैंस का दूध लेते हैं, ताकि मलाई से मक्खन और घी बनाया जाए। लेकिन गाय और बकरी का दूध ज़हन की नशोनुमा और दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि गाय और बकरी तमाम जड़ी बूटियाँ खाती हैं और इन जड़ी बूटियों का असर दूध में होता है। नाज़रीन, ठंडे दूध से कब्ज़ भी होती है और रेशा भी बनता है, लेकिन नीम गर्म दूध में शहद डालकर पीने से कब्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये दूध ऐसे मरीज के लिए दवाई का दर्जा रखती है। अगर आपका गला खराब है, गले में रेशा गिरता रहता है, तो एक गिलास नीम गर्म दूध में एक चुटकी काली मिर्च डालकर पी लें। इंशाल्लाह इस बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप दिन भर काम करके थके हुए घर आते हैं, तो नीम गर्म दूध पिएं, इससे आपकी थकावट खत्म हो जाएगी। और अगर रात को पुरसुकून सोना चाहते हैं, तो नीम गर्म दूध ज़रूर पीकर सोएं। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हम सबको अपनी नेमतें अता फरमाए। अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।